हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में वंदे मातरम को लेकर विवाद शुरू हो गया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के कुछ व्यूअर्स ने मुझसे निवेदन किया कि वंदे मातरम पर एक वीडियो बनाया जाए। मैं थियोलॉजियन नहीं हूं, धर्म नहीं जानता, इसलिए धर्म का क्या व्यू है वंदे मातरम पर, उसके लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूं। जैसा कि मैंने एसेंशियलिटी टेस्ट के बारे में कहा कि जजेस तय ना करें कि धर्म में क्या एसेंशियल है, क्या एसेंशियल नहीं है, क्योंकि जजेस कॉमन लॉ के एक्सपर्ट हैं, धर्म के और शास्त्रों के एक्सपर्ट नहीं है। बात करें क्या अदालतों ने कहा, क्या संविधान सभा में हुआ, क्या देश का कानून कहता है वंदे मातरम के बारे में। कुछ बात करें इतिहास की, क्या है वंदे मातरम, क्या इसका आज कोई विरोध होना चाहिए। नई गाइडलाइंस जो भारत सरकार की आई हैं उसमें पहले वंदे मातरम होगी, फिर राष्ट्रगान होगा, जनगण मन। राष्ट्रगान बहुत छोटा है, 52 सेकंड का, तकरीबन 4 मिनट लगते हैं सारे स्टैंजा करने के वंदे मातरम के। और फिर राज्यों में राज्य के जो गीत होंगे, स्टेट एंथम, वो होगी। विश्वविद्यालयों में जो विश्वविद्यालय के कुल गीत होंगे वो होगा। समय कुछ ज्यादा लगेगा, इस मुद्दे पे शायद उतना गौर नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए। 2 शब्द वंदे मातरम लाखों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, राष्ट्र की सेवा में अपना सब कुछ निछावर कर देने के लिए, देश पे कुर्बान हो जाने के लिए। मुझे तो गांधी जी का स्टेटमेंट याद आता है जो जुलाई 1, 1939 को हरिजन में लिखा। गांधी जी ने कहा कि मुझे तो आनंद मठ के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं तो बंकिम के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब पहली बार इस गीत को सुना तो मुझे एक अजीब सी, एक राष्ट्र के लिए इमोशन मेरे जिस्म में आ गया। लगा ही नहीं कि ये कोई हिंदू गीत है या हिंदुओं के लिए है। पर अब बड़े खराब दिन आ गए हैं। प्योर गोल्ड जो है वो बेस मेटल बन गया है। ऐसे में मिक्स गैदरिंग में वंदे मातरम ना पढ़ा जाए, लेकिन ये लोगों के दिलों में रहेगा। राष्ट्रीयता के लिए, देश प्रेम के लिए बंगाल के बाहर भी उसका वही महत्व रहेगा जो बंगाल में है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा, 19वीं सदी में लिखा, आनंद मठ से पहले लिखा, बाद में वो आनंद मठ में शामिल हो गया। बंकिम के बारे में इतिहासकार आरसी मजूमदार का ऐतिहासिक जुमला है, बंकिम चंद्र कन्वर्टेड पेट्रियोटिज्म इनटू रिलीजन एंड रिलीजन इनटू पेट्रियोटिज्म। धर्म को राष्ट्र प्रेम बना दिया और राष्ट्र प्रेम को धर्म बना दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, लोगों को उस संग्राम में लाने के लिए यह एक बहुत बड़ा काम हुआ। जब ये नॉवेल आप पढ़ते हैं आनंद मठ, मुसलमानों का तो रूल खत्म हो चुका है, अंग्रेज आ चुके हैं, लेकिन सत्ता में इतने साल मुसलमान रहे हैं
कि उसके विरुद्ध उस सेटिंग में, उस कॉन्टेक्स्ट में नॉवेल लिखा गया है। जो आखिर के डायलॉग्स हैं उनमें यह बात रिकॉर्ड की गई, योर टास्क इज अकम्प्लिश्ड, द मुस्लिम पावर इज डिस्ट्रॉयड, देयर इज नथिंग एल्स फॉर यू टू डू, नो गुड कैन कम ऑफ नीडलेस स्लॉटर, द मुस्लिम पावर हैज इंडीड बीन डिस्ट्रॉयड। जवाब में आया, but the dominion of Hindus has not been yet established. The British still hold Calcutta. ये वो कॉन्टेक्स्ट है। फिर कहा गया, Hindu dominion will not be established now. If you remain at your work, men will be killed to no purpose. Therefore come. My lord, if Hindu dominion is not going to be established, who will rule? Will the Muslim kings return? जवाब आया, no, English will rule. मैं जो बात बताना चाह रहा हूं कि ये देखिए, एक सत्ता समाप्त हुई है, उस सत्ता को अंग्रेज चाहते थे दिखाया जाए कि ये बहुत खराब सत्ता थी और हमने आपको उससे छुटकारा दे दिया, और बहुत से भारतीयों ने भी उस बात को मान लिया। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के हिसाब से जो बात अब हो रही है वो ये कि 2 स्टैंजा नहीं पढ़े जाएंगे। ये 2 स्टैंजा की कंट्रोवर्सी क्या थी? जब मुसलमानों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया, कांग्रेस की एक सब कमेटी बनाई गई, मौलाना आजाद उसमें है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें है, बोस उसमें है, आचार्य नरेंद्र देव उसमें है, रविंद्रनाथ टैगोर को कंसल्ट किया गया और कहा गया कि 2 स्टैंजा में तो भारत मां की ब्यूटी और उनकी अबंडेंस उसका जिक्र है, उसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। राष्ट्रगीत बनना क्या चाहिए? जिसमें सारे राष्ट्र के इमोशंस शामिल हो जाएं, जिसको सुनकर और गाकर कोरस में देश के हर नागरिक के रोंगटे खड़े हो जाएं, जो होमोजेनिटी ना दिखाता हो, हेट्रोजेनिटी दिखाता हो, प्लूरलिज्म दिखाता हो। ये वो कंसीडरेशंस थी जिनके बेसिस पे जन गण मन को नेशनल एंथम बना दिया गया। तमाम भारत के प्रांतों का जिक्र है, फेडरलिज्म को मजबूती देने की बात है, लेकिन राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत और संविधान किसी राष्ट्र का डिस्क्रिप्शन है। जैसा मैंने कहा कि इसको क्या कंट्रोवर्सी आज भी बनाए रखना चाहिए था? उस जमाने में तो देश में कम्युनलिज्म की आंधी चली हुई थी, राजनीतिक हो रही थी, अंग्रेज भी चाहते थे हिंदू और मुसलमान यूनाइट ना हो। ये नॉवेल लिखा जा रहा है जब 1857 की पहली जंग आजादी हो चुकी है, और इस पहली जंग आजादी के बारे में सवारकर कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमानों में जो उस दिन मेल था और जो प्यार था और सब गिले शिकवे जो मुस्लिम रूल के थे वो आज समाप्त हो गए। अंग्रेजों की कोशिश से उन डिफरेंसेस को अगले 50 साल उभारा गया, हिंदुओं को हिंदू आइडेंटिटी दी गई, मुसलमानों को मुस्लिम आइडेंटिटी दी गई। ये सब बातें मोहन भागवत जी लिखते रहे हैं, कहते रहे हैं, मैंने उस पर आर्टिकल्स भी लिखे। क्या सिर्फ एक वंदे मातरम गाने से कोई मुसलमान नहीं रहेगा?
जो चीजें इस्लाम में हराम हैं वो नहीं करते? क्या उनका तौहीद पे वाकई पूरा यकीन है? देखिए मुस्लिम देश अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा जमाने से खफा मेरे लिए। अल्टीमेटली तो दिलों से बात होती है, अमल का दारोमदार तो नियत पे होता है। इस्लाम तो ऐसा धर्म है कि बहुत सी प्रोहिबिटेड चीजें भी कुछ हालात में परमिटेड हो जाती हैं। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश की गई, दोनों वंदे मातरम गा रहे थे। 1906 में बंगाल प्रोविंस कॉन्फ्रेंस हुई अंडर अ मुस्लिम प्रेसिडेंट एट बरिसल, वंदे मातरम गाई गई, उस पर किसी को एतराज ना हुआ। 1906 में ही बाद में कांग्रेस के सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया। इतना ज्यादा विरोध हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल का कि सरकार को 6 साल के अंदर उसको खत्म करना पड़ा। हर चीज को एक कम्युनल एंगल देने का वो जमाना था। मैं तो ये चाहता हूं कि किसी का दिल ना दुखे, कोई बात ऐसी ना की जाए जिससे विभाजन हो। संविधान सभा ने ये सब सोचकर जनगण मन को राष्ट्रगीत बना दिया, नेशनल एंथम बना दिया, और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बना दिया। सारे जहां भी उनके सामने था उसको नहीं लिया, क्योंकि इकबाल पाकिस्तान की तरफ थे। लीगल अवेयरनेस में, थियोलॉजिकल डिबेट में हम ना जाएं। पिछले चंद सालों में कानून को लेकर वंदे मातरम पे क्या क्या हुआ। 6 अप्रैल 2026 कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई, और जो भारत सरकार का सर्कुलर था जिसने वंदे मातरम को और पूरे वंदे मातरम के 6 के 6 स्टैंजास को कंपलसरी किया था, उसको चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस विभू बकरू और जस्टिस सीएम पुनाचा, उन्होंने कहा कि सरकार ने तो मैंडेटरी किया ही नहीं है। The petitioners claim that the same violates the secular basic structure of the Constitution. The national song is not covered under any statutory framework. Additional Solicitor General points out MHA order mention may and it is not mandatory. जिस भारत सरकार के सर्कुलर और गाइडलाइन की बात हो रही है, जिसकी अकॉर्डेंस में विजय की शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम पहले गाया गया, वो मैंडेटरी करता ही नहीं है। इस पिटीशन में जो सोमशेखर राजवंशी ने की थी दायर, उन्होंने कहा कि ये इसका जो स्टैंजा 5 है उसमें हिंदू डीटीज का जिक्र है, दुर्गा का और वाणी सरस्वती का और कमला और लक्ष्मी का, जबकि फर्स्ट 2 पैरा स्टैंजास जो हैं वो सेकुलर फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही। मार्च 24, 2026 और मार्च 25 शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की पिटीशन इस सर्कुलर के विरुद्ध इंटरटेन करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि वंदे मातरम के इन 6 पैराग्राफ 6 स्टैंजास को गाने को कंपलसरी नहीं किया गया है। बेबात के ही विवाद हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 25 मार्च 2026 को, देयर इज नो पीनल कॉन्सिक्वेंस प्रेस्क्राइब फॉर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। कोर्ट ने कहा पेटिशनर की एप्रीहेंशंस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के खिलाफ जो इसे नहीं गाएंगे वेग है, और उन्होंने कहा यह पेटिशन प्रीमैच्योर है, डिसमिस्ड। ये जस्टिस सूर्यकांत, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस जोयमाला बागची और जस्टिस विपिन पंचौली की बेंच थी। जनवरी 28 का जो एमएचए का सर्कुलर है उसको चुनौती दी गई थी। आइए 4 साल पहले की बात करें। दिल्ली हाई कोर्ट में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पेटिशन डाली कि हाई कोर्ट डिक्लेयर करे कि वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम जन गण मन की तरह का सम्मान दिया जाए। हाई कोर्ट नाराज हो गई। उन्होंने कहा पब्लिसिटी की जा रही। हाई कोर्ट ने कहा दिस सीम्स टू बी एन एक्सरसाइज इन पब्लिसिटी, यू हैव नो बिजनेस गोइंग टू प्रेस and informing them that you have filed this petition. वास्तव में एक राष्ट्रगान को लेकर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसकी बेंच थी ये? एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस सचिन दत्ता की। 2019 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी तरीके की डायरेक्शन मांगने वाली पेटिशन को कि वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर कर दिया जाए, रिजेक्ट किया। उस वक्त बेंच थी चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर। उनका ये आर्टिकल 226 के तहत हमारे जुरिसडिक्शन की पावर नहीं है। कहा उन्होंने कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, पेटिशनर को यह पता होगा। यह भी अश्विनी कुमार जी की पेटिशन थी। 2017 में आई सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम गाने का आदेश दिया। फिर उनके सामने पिटीशन पहुंची और कहा कि वंदे मातरम भी जोड़ा जाए इसमें। चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा वंदे मातरम इज नॉट द इश्यू बिफोर अस बट नेशनल एंथम। आप इंटरलोक्यूटर हैं, नया इश्यू मत ऐड कीजिए, पिटीशन का स्कोप मत बढ़ाइए, और ज्यादा आप कहेंगे तो हम नेशनल एंथम गाने वाला आदेश भी वापस ले लेंगे। आपको मालूम है कि वो कुछ दिन चला और अब सिनेमा हॉल में हम जाते हैं पिक्चर देखने, अक्सर नेशनल एंथम अब नहीं बजाई जाती, नहीं गाई जाती। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजीव भटनागर थे जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। 2017 में ही मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, एग्जाम हुआ, कोई प्रश्न था कि ये किस भाषा में था वंदे मातरम। कैंडिडेट ने लिखा बंगाली, जो ऑफिशियल की थी उसमें आया संस्कृत। 1 मार्क का लॉस हो गया। वो अदालत में गया, अदालत ने कहा कि नहीं भाई ये बंगाली में है। लेकिन इसी में जज ने कहा ये पिटीशन थी कि विरमनी की कि सारे स्कूलों में हफ्ते में 1 बार वंदे मातरम गाई जाए, सरकारी दफ्तरों में महीने में 1 बार वंदे मातरम गाई जाए, क्योंकि पैट्रियोटिज्म इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इस तरह आपने देखा कि कोर्ट्स वंदे मातरम के मामले में कुछ ना कुछ बोलती रही, लेकिन यही 2017 की जो डायरेक्शन है मद्रास हाई कोर्ट की, उसी में आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली लिखा है इन द इवेंट एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफिकल्टी इन सिंगिंग और प्लेइंग द नेशनल सॉन्ग, he or she shall not be compelled or forced to sing it
प्रोवाइडेड देयर आर वैलिड रीजन फॉर नॉट डूइंग सो। बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर। ये मैंने आपको पूरा लॉ का डेवलपमेंट बता दिया। अब जैसा मैंने शुरू में कहा, नवंबर 7, 1875 को ये लिखी गई है पोएम, और इसने एक बड़ा कमाल किया है देश के राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन यह भी बात सही है कि कोई टैक्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं होती। इसने राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ जोड़ दिया एक साथ, लेकिन बाद में यह कंट्रोवर्शियल हो गई। 1926 के हिंदू मुस्लिम वॉयलेंस में तनिका सरकार ने लिखा, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। वंदे मातरम को लेकर आनंद मठ में यकीनन मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी गई हैं। प्रोफेसर सरकार ने लिखा है, किल द मुस्लिम्स, है आनंद मठ में। उसमें चंद बातें हैं जिस पर एतराज हो सकता है। आनंद मठ की बात कर रहे हैं हम, लेकिन पुरानी बात हो गई। आज वो देश से जोड़ा जा रहा है। इसलिए संविधान सभा में जब मैटर गया तो संविधान सभा ने जिन स्टैंजास पे एतराज हो सकता था, कहा जा सकता था कि भारत एक धर्म राष्ट्र नहीं है, सरस्वती, दुर्गा और काली का जिक्र आ गया, उसको शामिल नहीं किया। मैं समझता हूं कि एंथम और सॉन्ग का जो डिफरेंस संविधान सभा ने किया वो सब्सटेंटिव था, कॉस्मेटिक नहीं था। क्योंकि संविधान ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी, मुझको किसी दूसरे के भगवान को मानने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, मैं किसी दूसरे को अपने अल्लाह को मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए संविधान जो बनाया जा रहा था, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया, उसमें कल्चरल होमोजेनिटी को रिजेक्ट किया, मेजॉरिटेरियन इंपल्सेस पे रोक लगाई और कहा कि जनगण मन जो है वो तमाम रीजन्स को, तमाम लोगों को साथ में लाता है। मैंने जैसे बताया कि फेडरलिज्म को मजबूत करता है। फिर जब फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई 1976 में आर्टिकल 51A में, तो नेशनल फ्लैग का सम्मान, नेशनल एंथम का सम्मान उसमें शामिल किया गया, नेशनल सॉन्ग को शामिल नहीं किया गया। इसी तरह नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में जब बनाया गया तो उसमें नेशनल सॉन्ग को नहीं शामिल किया गया। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कोई भी सरकार नेशनल ऑनर्स एक्ट में संशोधन कर सकती, नेशनल सॉन्ग को उसमें शामिल कर सकती है, नेशनल सॉन्ग के 2 स्टैंजा के बजाय 6 स्टैंजा कर सकती है। लेकिन अगर इन गाइडलाइंस में उसको कंपलसरी सिंगिंग नहीं किया गया तो फिर उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ये तो बात वंदे मातरम की हो रही है। केरला से केस चला, जेहोवा विटनेस सेक्ट है ईसाइयों का, उसको मानने वाले 3 बच्चे जब नेशनल एंथम गाई जाती थी सम्मान से खड़े होते थे, अटेंशन में रहते थे, सर झुके होते थे, आंखें बंद होती थी, लेकिन वो जनगण मन नहीं गाते थे। पूरे विश्व में कहीं पर भी जेहोवा विटनेस सेक्ट के मानने वाले कोई राष्ट्रगीत नहीं गाते। They sing only in praise of Jesus, mother and father.
स्कूल से निकाल दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने फैसला दिया कि जिस वक्त राष्ट्रगान हो रहा था, ये बच्चे अपना राइट टू साइलेंस, खामोश होने का अधिकार इस्तेमाल कर रहे। कंट्रोवर्सी से बचे। मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या फंडामेंटल ड्यूटीज? सुप्रीम कोर्ट ने हमें रास्ता दिखाया और जजमेंट में लिखा, अवर ट्रेडिशंस टीच अस टॉलरेंस, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीचेस टॉलरेंस, लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। अगर किसी को बहुत ज्यादा एतराज है तो खामोश खड़ा रहे, सम्मान के साथ खड़ा रहे, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन अगर हम इस देश में रहते हैं, इस देश से प्यार, ये तो नागरिकता का पहला कर्तव्य है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और हुब्बे वतनी में और राष्ट्र प्रेम में कमी ना आने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।